बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापचे सो गुरु कृपा से पाइया अकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभिया वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु देव हैं वह आप ही के हैं और जो है पूरे संसार के हैं। स्वामी जी ने कहा सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमार है हम हैं सब संसार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी के अंदर ऐसा भाव क्यों आया? आपके ये के अंदर में प्रश्न होगा सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार सारा विश्व हमार है हम हैं सब संसार। तो जो भी ये संसार का सुख है यहाँ पर जो है थोड़ी देर के बाद उसमें दुख होता है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो गयो गया ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय। इस संसार का जो भी सुख है उसको स्वामी जी क्या बता रहे हैं? क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो गयो गया ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय। ये कौन पूछ रहा है आपसे? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वामी जी पूछ रहे हैं। कौन आनंद
अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो कौन सा आनंद है वो? जे सुख बिन जीव शांति नहीं, जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। इस सुख की चर्चा स्वामी जी ने स्वरवेद में किया है और उसी सुख का चर्चा कबीर साहब भी बता रहे हैं। कबीर साहब भी बता रहे हैं, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं आपको, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो आप कहाँ भूले हो? माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बेटा है, कोई आपका जो है साथ देने वाला है नहीं। ये सब झूठा प्रेम है। संसार का जो भी प्रेम है सब झूठा है। तो आपको कबीर साहब की वाणी समझ में नहीं आती है। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो आपका काम है ना, आपको मानव जन्म मिला है। ये दुई अंगुल क्या है? खाली बस आश्रम पर गए, हलवा पूड़ी खा लिए और आराम से सो गए, स्वामी जी का भजन सुन लिया, बस हो गया। ऐसे नहीं है। ये सारे जो है भजनों में, दोहों में जो है भेद खोला गया है। आपको भजन गाना ही पड़ेगा। भजन नहीं गाओगे तो कैसे जाओगे बताओ? गाते बजाते अपना घर को बूझ जाना है, बड़ा कठिन है ये। जो स्वामी जी का जो ज्ञान है, तो गाते बजाते रहो, आराम से पहुंच जाओगे। ऐसे बहुत मुश्किल है। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। कई संत कहते हैं कि गाने बजाने से कुछ नहीं होगा। अरे गाने बजाने से ही तो होगा, स्वामी जी भी कह रहे हैं।
हरिहरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो जो लोग कहते हैं कि गाने बजाने से नहीं होगा, तो उनको बता दो स्वर वेद में तो यही आ रहा है, हरिहरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो कबीर साहब कह रहे हैं, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाण। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। कबीर साहब कह रहे हैं, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। निर्वाणा पुरुष के पास चलना है, जहाँ रहता है वो। तो कहाँ रहता है? तो रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भजन को गाया करो। नहीं गाओगे तो बूझ ही नहीं पाओगे। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। आपके शरीर को नहीं जाना है, मन को वहां ले जाना है। जो कबीर साहब कह रहे हैं, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, वहाँ जाया नहीं जा सकता है, गति भी नहीं है, अविगति भी नहीं है। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। वह प्रमाण में आता है, दुई अंगुल का प्रमाण है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद बुझ जाओ। आगे क्या कहते हैं? रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि, एक को जो है सूर्य बोला गया है, दूसरे को चंद्र बोला गया है। तो रवि शशि दोनों पावन चलत है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। वो तो बता दिए कि आपको जो है जहाँ दुई अंगुल पर परमाना निर्वाणा पुरुष बसता है। तो कैसे जाओगे, वही इस आगे बता रहे हैं। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो रवि शशि, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी उसे कहते हैं, इंगला कहते हैं, पिंगला कहते हैं। और जो है इंगला पिंगला, गंगा जमुना, और जो है रवि और शशि कहते हैं।
रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो रवि शशि पवन चल रही है, उसी के बीच में ध्यान करना है। तो आपको पहला भूमि कहाँ कठिन लगती है बताओ? साफ साफ तो भजन में कहा गया है। तो आगे क्या कह रहे हैं? रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो जब वहाँ ध्यान धरोगे तो ज्ञान उत्पन्न होगा। आपको समझ में नहीं आता है? इतना साफ साफ तो कबीर साहब कह रहे हैं। खाली भजन गा दिया भाग गए ऐसे नहीं होगा भाई। ये सदगुरु की वाणियां हैं। एक एक शब्द शब्द को जो है आपको परखना है, निरखना है। तो रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि इतना भेद काहे लिए खोल देते हैं आप? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं क्या भेद खोलूं? कबीर साहब तो साफ साफ बता दिए कि एक तरफ जो है सूर्य नाड़ी चल रही है और दूसरी तरफ चंद्र नाड़ी चल रही है। दोनों के बीच में ध्यान करो। तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? भजन को जो है आपने सुनना है। भजन बता रही है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। जो हमारा समझ में आ रहा है मैं तो वही नहीं बता रहा हूं। मैं कोई उपदेष्टा थोड़ा हूं। लेकिन ये तो साफ साफ कह रहे हैं कबीर साहब, रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अब आगे बोल रहे हैं, तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तीन शून्य। पहला भूमि शून्य है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अब एक संत है तो बोल रहे हैं तीन शून्य काहे बोलते हैं? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी को पांच शून्य भी कहा जाता है। शून्य मतलब कुछ नहीं मिलेगा वहां से। आप भेद को समझो। तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा अस्थाना, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इसी को तीन शून्य कहा गया है। पहला भूमि, दूसरा भूमि और तीसरा भूमि, यही तीन शून्य है। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं पांच शून्य भी बोल रहे हैं स्वामी जी जो है। पांचा सो चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ
गति गम नाही। दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो आपको जाना वहाँ है, आपको नहीं जाना है, चेतना को जाना है, मन को वहाँ लगाना है। आप भेद को समझिए। आप कहाँ जाओगे? आपका शरीर को कहीं नहीं जाना है, उस शरीर में स्थान बताया गया है, तो वहां पर मन को लगाना है। वही तो बोल रहे हैं वो, रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरो मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। पहला भूमिका हो गया है आपको। अब आगे क्या कहते हैं? तीन शून्य की पार बसतु है, चौथा जहाँ अस्थान, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अब आगे क्या बोल रहे हैं? तो उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्तान, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो जब वहाँ पर जो है, जो रवि शशि है, दोनों के जो बीच में जब ध्यान करोगे तो ज्ञान उत्पन्न होगा। साफ साफ तो कबीर साहब कह रहे हैं, रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरो मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अब आगे क्या कहते हैं? तो उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्तान, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। आगे क्या बोल रहे हैं? तो जरा अजराया मारा वहाँ, जरा मरण नहीं पहुँचत संत सुजाना। वहाँ जो है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है, इस संसार में जन्म मृत्यु होता है। तो अजराया मारा वहाँ, जरा मरण नहीं पहुँची संत सुजाना, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो वहाँ जाने पर जन्म मृत्यु नहीं होता है। ये कबीर साहब की वाणी कह रही है। खाली भजन गाने से नहीं होगा, भजन गाओ और उस पर विचार भी करो। तो आगे क्या कहते हैं? ओह के डोरी चढ़ो गगन पर, सूरती धरो सतनामा हो, ओह के डोरी चढ़ो गगन पर, सूरती धरो सतनामा हो। पोह के मतलब पकड़ करके, जो है सूरत की डोरी को जो है पकड़ करके गगन पर चढ़ो। तो आपको समझ में नहीं आता है? ओह के डोरी चढ़ो गगन पर, सूरती धरो सतनामा हो। सूरत से धरना है, सूरत से पकड़ना है, मन वहाँ नहीं जाता है। तो आपको मन और सुरति में भेद नहीं समझ में आता। जो चेतना है जब वो संसार में काम करती है तो उसको मन कहते हैं, और वही चेतना जब गुरु के चरण में शुद्ध हो जाती है तो सुरति में बदल जाती है। रोज ही बताई जाती है और आपको झामर झूमर पसंद है। बस जो है वो स्वामी जी के यहाँ फल फूल ले आ दिया, चढ़ा दिया और खा लिया और हो गया। ऐसे नहीं है भाई। ये आपको पूजा नहीं करनी है, आपको भक्ति करनी है।
तो सुरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। तो ये जो विधि है तो क्या कह रहे हैं, पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरो सतनामा। सूरत से पकड़ना है सतनामा को, मन वहाँ जाएगा नहीं, हाथ तुम्हारा जाएगा नहीं, तो सूरत को जगाओ। सूरती तभी जगेगी जब जो है रवि और शशि दोनों के बीच में आप ध्यान धरोगे। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरहो सतनामा हो। सतनामा मतलब गुरु का चरण, सीधा सीधा जो मेरा समझ है मैं आपको बता रहा हूँ। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरहो सतनामा हो। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो जब जो है गगन मंडल में पहुँच गए तो वहाँ आनंद है, परमानंद है, वहाँ जन्म मरण नहीं होता है। तो जो है बहुत का जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरला जन ठहराना। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो जो है जब वहाँ ठहरोगे रुकोगे तब न मजा मिलेगा, पिया के संग रहोगे तब आनंद आएगा, बाहर बाहर नहीं आनंद आएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरहो सतनामा हो। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो बहुत क जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो वहाँ रुकना है, ठहरना है। तो बहुत से लोग वहाँ चढ़ तो जाते हैं, फिर जो है गिर जाते हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ छोड़ना नहीं है। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत। सुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? साफ साफ तो स्वामी जी भी कह रहे हैं। गगन ही द्वारे लौ के, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव। तो बाकी लोग बूझ गया और आप झामर झूमर में अरुझाए रहिए। पति का चक्कर में, पत्नी का चक्कर में, बेटा का चक्कर में, बेटी का चक्कर में, नौकरी का चक्कर में, बिजनेस का चक्कर में, व्यापार के चक्कर में। आधा घंटा आपको बैठने नहीं आता है। चेतन पिया है, सदगुरु है, ये सब छोड़ने वाले हैं। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, इनका भरोसा मत रखो। ये सब जो है बीच ही में मिले साबा, बीच छूटी जई है।
कोई तुम्हारा अपना नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो। कोई कोई लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं। अरे पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, पति का भी सुख लो, पत्नी का भी सुख लो, और जो है चेतना को वहाँ लगाना है, मन को वहाँ लगाना है। तो पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सूरती धरहो सतनामा हो, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। शब्दे प्रगट शब्द भय बाहर, शब्द में सुरति समाना, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। शब्दे प्रकट शब्द भय बाहर, शब्द में सुरति समाना, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो सुरति की डोरी को पकड़ करके चढ़ना है। कीट तार धर चढ़ता है, सतावा युझ कोर, त्यों साधक मम। जो है स्वामी जी बता रहे हैं, जो तार है, कीट जो है, आप देखे होंगे ऊपर जो है पेड़ की डाली से या कहीं से नीचे गिर जाता है, और फिर जो है माया का झकोर में जो है चढ़ते चढ़ते छोड़ता नहीं है वो। और हम लोग जो है तो सदगुरु बता देते हैं और इसको छोड़ करके भाग जाते हैं, कहाँ से मिलेगा? तो कौन आनंद अपूर्वा है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो वही तो जो है स्वामी जी आपको बता रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकलौ के। गगन द्वार में लौका लौके, लौका मतलब प्रकाश, लौके मतलब दिखाई देता है, बोध होता है, ज्ञान होता है। तो गगन ही द्वारे लौकलौ के, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एक ही भाव, रातों दिन एक ही भाव से बरस रहा है। गगन ही द्वारे लौकलौ के, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एक ही भाव। तो बहुत सारे सदगुरु के हंस अंतनी वो जान गए हैं, भजन गा गा करके ही जान गए हैं। और अब बार बार घूमते रहो कि गाने बजाने से क्या मिलेगा। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस अंतनी हैं जो बराबर वहीं रहते हैं, और आपको बस वो संसार दिख रहा है तो उसी में रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ। गगन ही द्वारे लौकलौ के, देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एक ही भाव, तन मनया तम भीजी, अवह सुख बरनीन जाय। तन मन और आत्मा तीनों भींगता है एक ही साथ। तो अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि ये सब जो है अभी अभी ये सत्संग चला है तो सब बूझ गए।
वो बोल रहे हैं कि इनका वाणियों में ओज आ गया, इनको भजन नहीं गाने आता था। तो भाई वो लोग सेवा में लगा हुआ है, डेली सत्संग करवाता है, सुबह उठता है, और आपको तो सत्संग में जुड़ने का टाइम ही नहीं है। जो सदगुरु का सत्संग कर रहा है वह भी तो सेवा कर रहा है। तो डेली जो है वह आपको 4 बजे जोड़ रहा है, 4:30 बजे जोड़ रहा है, तो उसी को न मिलेगा। आप तो खाली झामर झूमर में हो तो कहाँ मिलेगा। तो गुरु की सेवा, भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है। ये मत सोचिए कि खाली जो है स्वामी जी के आगे 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 पीछे घूमने का वह भी सेवा है जो है। आप भेद को समझो। तो जो है गगन ही द्वारे लौका लौके देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे अव सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म का दुख मिट गया, अभी आप इस संसार में हो। और यदि अपने घर नहीं बूझा, स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं कि गगन मंडल में रहा करो, गगन मंडल में घर करे उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिए परम पुरुष करतार। तो स्वामी जी भी कह रहे हैं, भजन भी बता रही है, और कबीर साहब भी कह रहे हैं, गगन में जोगिया करताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया करताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया। चाहे ध्यान बोलो, चाहे ख्याल बोलो, चाहे सुधि बोलो, चाहे सुमिरन बोलो, एक ही बात है। गगन में जोगिया करताण ध्यान हो, गगन में जोगिया करताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। होश धराओ, ख्याल करो, ये सब एक ही बात है जो है। तो गगन बीच जोगिया करताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया करताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया। कबहू क जोगिया के 10-5 चेला, कबहू क जोगिया के 10-5 चेला। तो 10 और 5, 5 तत्व का शरीर और 10 प्राण, यही तो है। इसी के चक्कर में जीव रहता है। तो कबहू क जोगिया की 10-5 चेला, कबहू त जोगिया हो रहेला अकेला हो, गगन बीच जोगिया करताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। कबहू त जोगिया मवन होई बैठे, कबहू त जोगिया परीखे हीरा लाल हो, गगन में जोगिया। तो कभी एकदम शांत होकर के बैठता है, कबहू क जोगिया मवन होई बैठे, कबहू क जोगिया परीखे हीरा लाल हो। हीरा लाल परमात्मा, प्रभु, सार शब्द, निय शब्द, उसी को परखता है। तो आपको समझ में नहीं आता है साफ साफ, तो कबीर साहब बता रहे हैं, कबहू का जोगिया
जल बरसावे। कबहु क जोगिया सुखावताण ताल हो, गगन में जोगिया करताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। तो जब वहाँ रहोगे तो आनंदित रहोगे, जल जल पूरा रहेगा, और जब वहाँ नहीं रहोगे तो सूख जाएगा। आप भेद क्यों नहीं समझते? कबहु का जोगिया जल बरसावे, कबहु का जोगिया सुखावताण ताल हो। तो जहाँ अमृत वर्षा हो रही है वहीं रहोगे तब न होगा, और नहीं रहोगे तो सूख जाएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब वहां रहोगे अमृत वर्षा हो रही है तो एकदम पानी पानी रहोगे, जब वहां रहोगे तो सूखा हो जाएगा। तो जहाँ बारिश हुई अमृत का ही न रहना है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कबहु क जोगिया जल बरसावे, कबहु क जोगिया सुखावताण ताल हो, गगन बीच जोगिया करताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। तो जब सत्संग में जुड़ोगे तब न भेद बूझोगे। अब रहोगे संसार में तो सूख जाएगा, आत्मा दुखित हो जाएगी। जब आपको पता है 1 घंटा 2 घंटा सत्संग होता है तो सब काम अपना घर का निपटा लिया करो। जो भी आपका काम है वो निपटा लिया करो, और निपटा करके आराम से बैठो। अब जब जो है सत्संग का टाइम आता है तो दुनिया भर का वो जो है ना शुरू हो जाता है, ये करना वो करना, फलान करना ढेकान करना, वो सब पहले कर लिया करो। तो कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा। कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐ जोगी यहाँ आ जाओ, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन बीच जोगिया करताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा। वही बुला रहे हैं गगन मंडल में। तो आपको नहीं जाना है, आपके मन को ले जाना है, सुरति को ले जानी है, वहां पर गुरु के चरण में स्थिर कर देना है। वही तो द्वादश कोश है, वही तो दशम द्वार है, वही तो 2 अंगुल परमाना है। आप कहाँ अजुराए हो? तो बोला कि नहीं वहाँ उपदेश होता है तो फलाने होता है। ये तो भजनों में उपदेश साफ साफ कर दिया है। जो लोग उपदेश लिया हुआ है वो कहता है कि वो तो भजन में ही पूरा आप गा करके सुना देते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है। कहता कबीर जोगी इहाँ चलियावा, कहत कबीर जोगी इहाँ चलियावा, क्षण ही में हो जइबा निहाल हो, गगन बीच जोगिया करताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया। तो आपको जो है गगन बीच में जो है सूरत से जाना होता है, उसको सूरत कहते हैं। जो चेतना आपके संसार में काम करती है उसको मन कहते हैं, और वही चेतना जब गुरु के चरण में चलती है तो आनंदित हो जाती है, उसे सूरत कहते हैं। मन को जब जो है गुरु के चरण में रखोगे तो धुल जाएगा, वो 2 भागों में टूट जाएगा, मन अलग हो जाएगा और सूरति अलग हो जाएगी। मनव सूरती का साथ में दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले स्वगति को समक्रांत। तो स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, मनव सूरती का साथ में दुख द्वंद्व शांत, साधन में बाधन
धन चले स्वगति को समक्रांत। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि ये समझ में नहीं आता है। तो जब आप जो है लगातार मन को जो है गुरु के चरण में टिकाओगे, मन को वहाँ टिकाना पड़ता है। कहाँ? तो नासिका के अग्रभाग पर रवि शशि दोनों पवन चलता है, तो वहाँ तब न ये शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध हो जाएगा तो आनंद की प्राप्ति करेगा। तो जो है मन को वहाँ लगाना पड़ेगा। कबीर साहब कह रहे हैं, रवि शशि दोनों पवन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तो जो है गगन द्वार में जो है आपको सूरत से जाना होता है, उसको सूरती कहते हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जैसी मान निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद। तो जो है सुख का कंद, सुख का मूल, सुख का जड़, आनंद का घर, आनंद का जड़, वो कौन ढूंढता है? वह सुरति ढूंढती है। सुरति कैसे होगी? तो जब मन को जो है गुरु के चरण में स्थिर करोगे तो वो जो है सुरति में बदल जाएगी। आप भेद बुझ जाओ, जो है आप भेद बुझ जाओ। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कंद। सुख का मूल में जो है, और जगह भी स्वामी जी बता रहे हैं, योग विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु होय, योग विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। तो जब विहंगम योग का समाधि में बैठोगी तब जो है परमात्मा का बोध होगा, ज्ञान होगा। स्वरवेद तो साफ साफ बता रही है, योग विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। तो बाकी जो भी साधना है वह मन कल्पित है। तो मन के जो है कल्पना के आधार पर होगा तो वहाँ दुख होगा। योग विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। तो जब तक मन जगा रहेगा पिया से मिलन नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, सकल पंथ संसार का मनवा पवन के साथ, सकल पंथ संसार का मनवा पवन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य है, मनवा पवन है हाथ। तो आपके हाथ में मन और पवन होना चाहिए।
जब चाहोगे तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद रहेगी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। सकल पंथ संसार का मनव पावन के साथ, सदगुरु भेद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। तो जो है स्वामी जी बता भी रहे हैं, जी तो मानयरु पावन को। मन और सांस की गति को जीतना है। जीतने का मतलब मेरे मर्जी के हिसाब से चलेगा। मैं चाहूं तो सांस की गति चले और नहीं चाहूं तो बंद रहे, तब न तुम्हारी बहादुरी मानी जाएगी। आपने पति को जीता, पत्नी को जीता, संसार को जीता, क्या मिलेगा आपको? नहीं 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 नहीं, आपको पहले अपने आप को जीतना है, मन और पवन को जीतना है। जीतो मानयरु पावन को, पर पुरुषारथई, अधन्य धन्य सोई हंसाय, भक्ति मुक्ति सबले। तो ऐसा ज्ञान जो है पूरे संसार में नहीं है। ये तो सदगुरु जो है लखा देता है, भेद जो है बता देता है। आप ये नहीं समझना कि विहंगम योग में ऐसा कोई नहीं है। ये हमारा आपका भ्रम है। विहंगम योग में ऐसी ऐसी साधकाएं साधिकाएं हैं जिनके ऊपर सदगुरु की महान कृपा है। वो लोग बूझ गया है, आनंद को बूझ गया है। और कुछ लोग जो है अभी झामर झूमर में पड़े हुए हैं। अनंत सुन करके क्या करोगे? जब स्वामी जी बोल रहे हैं पंचमुद्राधो खाहवी, धोखा सुसमन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्यज बाट। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सतसंग न पावई प्राणी। तो सत्संग से लोग बूझ जा रहे हैं और आप जो है झामर झूमर में उलझे हुए हो। सत्संग से इसी सभा में कई हंस हंसनी उस आनंद को जान चुके हैं। और यहाँ कौन उपदेश किया तो कहाँ से उपदेश हुआ, कौन उपदेश करेगा बताओ? सदगुरु लखा देता है। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। अब एक संत है तो परेशान है, कौन उपदेश किया आपको, कौन उपदेश किया आपको, क्या लेना देना है? कौन उपदेश किया आपको, क्या लेना देना? अरे आप गुरु के चरण में रहा करो। साफ साफ लिखा हुआ है, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, असदगुरु जनर छा करे, सर्वठाम जस आय। तो जब जो है ये तो अब इसमें कहाँ बताना है, ये तो स्वामी जी साफ साफ बता दिए कि चारों फल जो है गुरु के चरण में है और गुरु के चरण में मन को लगाना है, गुरु के चरण में मन को स्थिर करना है। तो अब इसमें कौन सा उपदेश आपको चाहिए? कौन उपदेश किया, कहाँ उपदेश किया? अझुराना है आपने। आपको अझुराने में मजा आता है तो अझुराए रह जाओगे। सीधा सीधा बोल रहे हैं, थीरा कारो मन पावन को,
सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो वो तो जो जिसको उपदेश है वह तो आगे भी पढ़ जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, जो चालाक है वो तो कर लेगा। और नहीं, जब वो बोल रहे हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आई फल होय। अब मैं एक दिन जो है ट्रेन में सफर कर रहा था, तो जो है वो लोग विहंगम योग में नहीं है, जानता भी नहीं है। तो ऐसे ही बोला, तो बोला कि मेरी 2 बेटियां हैं। तो मैंने दोनों को जो है काम में लगाया कि जो है भाई तुम लोग कोई काम करती नहीं हो, तुम लोग घर का कोई काम नहीं करती हो, तो जो है आटा गूंथनो तुम्हारा काम रहेगा। अब माँ है, अब उसका कोई हेल्प नहीं करता। बड़ी बड़ी जो है ना बेटियां हैं, वो साथ में ही थी जो है। तो वो लोग बतिया रहा था कि मैंने बोला कि भाई तुम लोग घर का कोई काम नहीं करती हो, ये पढ़ाई लिखाई तो ठीक है लेकिन घर का भी काम किया करो, ये सच्ची घटना है। तो वो बोल रही है कि मैं बोला भाई आटा गूंथना है, धीरे धीरे कम कम पानी डाल करके इसको गूंथते रहो तो जो है गुथा जाएगा। तो जो है अब उसको जो है वो बोला माँ ने कि धीरे धीरे आटा गूथो, पानी कम कम डालना। तब उसकी बेटी जो है वो जो है ना झामर झूमर में पानी ज़्यादा डाल दिया, अब आटा गीला हो गया, अब घर में आटा भी नहीं है। अब सुबह दुकान खुलेगी तब ना आटा मिलेगा, तो जो है मतलब दिक्कत हो गया। और वही जो है दूसरी वाली जो है थोड़ा थोड़ा डालते डालते तो उसको मना कर दिया, बोला अब तुम आटा नहीं गूंथेगी। तो दूसरी वाली को जो है बता दिया, और वो जो है चालाकी से जो है अपना काम कर लिया। तो वैसे ही जो है ये तो आपका ऊपर है ना, झामर झूमर में और जाओगे फंस जाओगे। सब चीज भजन में जो है कह दिया गया है। एक संत है तो बहुत तकलीफ है उनको, इतना भजन काहे बना दिए स्वामी, एक ही दुआ में जो है ना हो जाता काम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक लाइन तो ये है, एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रहन्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आबा चले सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। तो कोई कोई जो है तुरंत बुझ जाता है और कोई कोई जो है उसको समय लगता है। तो गुरु के चरण में मन को स्थिर करो, आज नहीं कल तो बुझ ही जाओगे। सदगुरु जो है बुझाने के लिए तैयार है, और जब तक आप नहीं चाहोगे नहीं होगा। स्वामी जी के चाहने से नहीं होगा, आपको चाहना पड़ेगा, आपके मन में इच्छा होनी पड़ेगी। स्वामी जी तो दे ही दिए हैं, स्वामी जी तो चाह रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार।
तो आपको जो है स्थिर करना होगा, स्थिर करना होगा। जो है कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय, संत विवेकी जानते पियतमा सुख होय। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत बीरा जत सोय, संत विवेकी जानते पियतमा सुख होय। दो अरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी ज्यो होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। अब एकदम साफ साफ स्वामी जी बता दिए। दो अरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी ज्यो होय। दो लकड़ी को आपस में रगड़ने से अग्नि पैदा होती है, ये स्वामी जी बता रहे हैं। और हम तो जंगलों में रहे हैं, तो वहां नेपाली लोग रहते थे, तो वो लोग जो है दो लकड़ी को और रुई रखता है साथ में, और थोड़ा घास फूस रखता है, और जो है लकड़ी को आपस में रगड़ करके और उसमें से अग्नि लगा देता है, धुआं हो जाता, अग्नि पकड़ लेता। ये मैंने हाथ अपने आँखों से देखा है, अभी नहीं, आज के 40 साल पहले देखा था। एकदम बर्फ में हम गए थे। मेरी जो है आर्मी में जब नौकरी लगी तो पहली बार ही बर्फ में चले गए, और वहाँ जो है नेपाली लोग काम करते, हमको सड़क का काम मिला एकदम से जो है बर्फ में। वो लोग जो है फटाफट जो है लकड़ी लुकड़ी इकट्ठा करके, और मेरे सामने ही उसको जो है माचिस नहीं था, वो लकड़ी को आपस में रगड़ दिया, रगड़ करके अग्नि बना दिया और जला दिया और काम करते रहे। तो दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी जो होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो मन को गुरु का चरण में रगड़ दो ना। मन को रगड़ना नहीं आता है, वहीं पर लगाए रहो, रगड़ दो उसको, मन को जो है। अब एक संत है तो बोल रहे मन को कैसे रगड़ दें। मन को रगड़ना नहीं आता है, मन को बार बार उस पर जो है मारो, उसको जो है मन को जो है बार बार जो है गुरु के चरण में मारो तो रगड़ा जाएगा वो। दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी ज्यो होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। अब एक संत परेशान है कि यदि ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो गया तब क्या होगा। अरे जो होगा होगा, जल जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और क्या होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। दो आरणी संघर्ष में आपस में दोनों लकड़ी को जो है ना रगड़ा जाता है, तो वैसे ही जो है गुरु के चरण में मन को रगड़ डालो। तो बोल रहे कि नहीं, मनवा तो भाग जाता है, तो उसी को तो रोकना है, यही तो भक्ति है। आप संसार में जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी ज्यो होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो ब्रह्म अग्नि जो है उत्पन्न होगी और उसी प्रकाश में जो है सब कुछ आपको दिखाई दे देगा। थीरा करो माना
पावन को, सदगुरु सन्धि ठिकान, ज्योति बारी अजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जब जो है आपका घर में अंधेरा रहता है तो या तो बाहर से टार्च ले आओ, नहीं तो खिड़की है तो खिड़की खोल दो, नहीं तो लाइट जला लो, तभी न दिखेगा। तो वैसे ही आपका इस शरीर में अंधेरा है। तो थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु सन्धि ठिकान, ज्योति बारी अजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो ये मनवा बुझा देता है, अग्नि को जलने नहीं देता है। तो इसको स्थिर करना पड़ेगा। मन जो है हवा के माफिक है ये, तो इसको जो है गुरु के चरण में स्थिर करना पड़ेगा। मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। मैं कासे कहूँ, कबीर साहब बता दिए हैं और बहुत से संत जन जो है जानते हैं। मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं किससे कहूँ, कौन मेरी बात को मानेगा, कौन विश्वास करेगा। मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डारा बिनु पात फूलई कहोय। त फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहलन लुभाइल। तो ज्ञानी जन है, जो विद्वान लोग हैं, उसी फूल में लुभाए रहता है। तो अब एक संत है तो बोल रहे हैं इसका अर्थ बता दीजिए। वो तो साफ साफ अर्थ तो बता ही दिया है कबीर साहब ने। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय। इसको कौन बताएगा? ये तो साफ साफ वही आ रहा है। मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। तो एक फूल ऐसा भी है जहाँ भंवरा जाने से मर जाता है। वही पुष्प जो है गुरु के चरण में है, वही पुष्प जो है सदगुरु के चरण में है। अब इतना पर भी नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे? मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरी जाय। तो वो फूल कहाँ फूला है? तो गगन महल बीच फूलई का फूला, गगन महल बीच फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। उस फूल को जोतना बोना नहीं है, अपने आप खिला हुआ है। मैं काशी कहूँ
को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। गगन माल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। तो जो है हम तो भजन को गा रहा हूं, अब बुझने वाला बुझ जा रहा है तो इसमें मेरा क्या दोष है बताओ। मैं कोई उपदेष्टा नहीं हूं, न मैं उपदेश कर सकता हूं। तो ये तो कबीर साहब का भजन है, आप गाने भी नहीं दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। भंवरा मर जाएगा मतलब मन मर जाएगा। तो आपको समझ में नहीं आता है। मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। उसकी जो है फूल नीचे नीचे है, जड़ जो है ऊपर में है। कबीर साहब बता रहे हैं। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सूंघत भंवर मरि जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। तो जो है उसको जोतना बोना सींचना नहीं पड़ता है। संसार का फूल लगाते हो खेती बाड़ी गमला में तो उसको सींचना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, गोबर का खाद डालना पड़ता है। लेकिन वहाँ का फूल जो है अपने आप खिला हुआ है, चेतन पुष्प है वो। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं। तो फूल भाल फूलल मलिनी भल गाथल। संसार का फूल जो है सीजन में आता है। अब एक संत है तो बोले नहीं 12 महीना मिलता है, तो 12 महीना मिलता है तो पहाड़ में जो है इस समय भयंकर सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों में जो है जैसे लद्दाख है, कारगिल है, वहाँ कमरे में जो है नहाने के बाद पानी जो है उसका भाप बन करके दीवालों में जो है ना जम जाता है। जो हम लोग नहाते थे वहाँ पर तो जो है जिस बाथरूम में नहाते थे पूरा एकदम उसमें जो है 1 फुट मट्टी जो है ना बर्फ जम जाएगी। और जो है वहाँ बुखारी होती है। डेली का 20-20 लीटर तेल मिलता है जलाने के लिए दिन भर। तो जो है वो तेल जलता रहता है, बुखारी जलती रहती है, कमरा गर्म रहता है। अभी आजकल ऐसे वाले आ गए हैं हट जिसको बोलते हैं, मतलब बोलते हैं उसको जो है प्री फैब्रिकेटेड शर्ट, क्या बोलते हैं उसको, जो है आ गया है। तो उसमें जो है पानी नहीं जमता है। और नहीं तो सुबह जो है ना बर्तन धो करके रखने के बाद वो पानी से चिपक जाएगा उसमें। और जो है शीशा का गिलास तो टूट जाएगा, छूटेगा नहीं वो। गर्म पानी में उसको डालना पड़ता था। ऐसे जगह में हम आए हैं रह करके तुम्हें। तो अभी जो है जब यहाँ मतलब जो है प्लेन में जब जो है ना भयंकर गर्मी होती है तो वहाँ जाड़े का मौसम होता है, तो वहाँ पर सब मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब इधर सर्दी होती है तो वहाँ भयंकर सर्दी होती है, और जब यहाँ गर्मी होती है तो वहाँ मौसम बड़ा जो है ना क्या बोलते हैं सुहावना होता है।
तो लोग इसीलिए तो पहाड़ों में घूमने जाते हैं गर्मी में। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप भेद को बूझो, क्योंकि हमारा विषय अलग है। मैं संसार का झामर झूमर सुनाऊं तो हमारे चैनल जो है ना बढ़ जाएगा, लेकिन मैं केवल और केवल आपको गुरु के चरण में कैसे जाना है मैं तो वही बताऊंगा। चाहे वो चैनल बढ़ाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम जो है आपको जो है गुरु के चरण में पहुंचाना है। कैसे आप पहुंचोगे हम ज़्यादा जोर उसी पर देते हैं। तो मैं काशी कहूँ को सुने को पतियाय, फूलवा के सुंघता भंवर मरी जाय। तो गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। तो वो कौन सा फूल है आपको पता करना आपका काम नहीं है। सत्संग में सारे चीज़ें जो है भजन में आपको गा गा करके बताई गई हैं, तो भजन गाया करो, बूझ जाओगे आप। तो फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल। फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। तो मन कभी मरता नहीं है, मन जो है कभी नहीं मरता है। तो जो है जो संसार में जो फूल है पुष्प है, हम लोग जमीन में लगाते हैं, गमला में लगाते हैं, छत पर लगाते हैं, बालकनी में लगाते हैं, तो उसमें पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, मट्टी डालना पड़ता है, और वो भी जो है सीजन में तब फलेगा फूलेगा वो। और जो है हर सीजन में अलग अलग फूल होता है, लेकिन वो फूल जो है हर सीजन में 12 महीना रातों दिन जो है खिला हुआ है। तो फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। तो इसका बहुत भेद है। जो भी संसार का सुख है थोड़ी देर के बाद दुख में बदल जाता है। कोई भी सुख ले लो संसार में, तीना लोक की संपदा आया बसे घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो संसार का सुख ही ऐसा है। आपका पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, ये आपका कब तक साथ देगा पता नहीं है। ये जो है पति भी साथ छोड़ करके चला जाता है, पत्नी भी साथ छोड़ करके चली जाती है। ये हमारे प्रारब्ध के गुण होते हैं। तो आपको जो है परेशान हो जाओगे, ये कोई आपका अपना है नहीं। आज ही बूझ जाओ तो आनंदित रहोगे। इसीलिए जब आपके साथ पति है, पत्नी है, तो उनके साथ आराम से रहा करो। झामर झूमर मत जो है उपद्रव मत मचाया करो। आप इस संसार में हो और पति को उल्टा पुल्टा बोलना जरूरी है। शांत रहा करो। सबका अलग अलग है, आप भेद को समझो। एक गुरु बहन है और उनके पति भी है, बेटा भी है, सब है, कोई नहीं है घर में, केवल उनकी माँ है और वो है, 2 ही लोग हैं। इतना बढ़िया घर है, द्वार है, बहुत बढ़िया घर बनाई है और कोई नहीं है, 2 ही लोग हैं। एक माँ है और एक जो है वो जो है ना खुद है, और खुद भी नौकरी करती हैं। बेटा भी नौकरी करता है, पति भी नौकरी करता है, स्वयं भी नौकरी करती हैं,
अब घर में कोई नहीं है, दो ही लोग हैं, माँ और वो जज्जन बेटी। तो सबका अलग अलग है। और कोई कोई भाग्यशाली है जिसके पति भी है पत्नी भी है, सुबह शाम दोनों साथ ही रहते हैं, ऐसे वाले भी हैं। तो सबका संस्कार कर्म विधान अलग अलग है। तो आपका रोने से तो होगा नहीं। और बहुत से ऐसी भी गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, पति साथ छोड़ करके चल दिया, किसी का पत्नी साथ छोड़ करके जो है चल दिया। तो ये तो संसार ऐसी ही है। आप रो चाहे गाओ, ये होने से नहीं होगा। तो इसीलिए आप गुरु के चरण में रहा करो, वहाँ बराबर आनंद है, रातों दिन है। गगन ही द्वारे लव का लव के देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निष्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे अवसुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन अंसा प्रभु शरण मनाव। तो सबका अलग अलग भाग्य है। कोई जो है पति पत्नी साथ ही रहते हैं पूरा जीवन, और कोई कोई जो है अलग अलग ही रहते हैं। तो कौन आनंद अपूर्व है भोगी जग, तो उदास सम्राट पद तुक्ष है आसन भोग विलास, तो जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो ये संसार में सबका अलग अलग है। तो आपका दूसरे का देख करके ज़्यादा खुश नहीं होना है कि नहीं उनका तो बढ़िया है हमारा खराब है, ऐसा नहीं है। सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं। कोई कोई जो है पूरे परिवार के साथ है, बेटा भी है बेटी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबका अलग अलग है, सबका भाग्य किस्मत अलग अलग है। तो आपको जो है इसमें उलझाना नहीं है, लेकिन जो है सद्गुरु आपके साथ हमेशा है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित का लगई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। और क्या कहते हैं स्वामी जी, साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ, अदेव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। तुझे प्रभु जो है वह हमेशा आपके साथ में है। अब एक संत है तो बोल रहे कहाँ साथ में है, दिखाई तो नहीं दे रहा है। वो जड़ आंखों से नहीं दिखाई देंगी। जब आपकी सुरति जो है शुद्ध हो जाएगी तो दिखाई देंगी। इसी सभा में ऐसे ऐसे सद्गुरु के अंश अंशनी भी हैं, जो प्रभु को देखने वाले भी हैं इसी सभा में। आपको नहीं समझ में आता है तो अलग बात है, लेकिन इसी सभा में जो है ऐसे ऐसे संत जन भी बैठे हुए हैं जो प्रभु से बराबर मिले हुए हैं। मिले ही नहीं हुआ है, उनको बोध भी है। इसी सभा में ऐसे वाले सद्गुरु के अंश अंशनी हैं जिनको परमात्मा का पूर्ण बोध है और उसी के साथ रहते हुए आनंदित रहते हैं 24 घंटे।
और कहते हैं कभी कभी जब बात होती है कि नहीं, वहां तो बराबर आनंद है, उस आनंद में जो है कमी नहीं है, जब चाहो तब मिलो। सखी सुधियै उदीप जहाँवासी आइलु जग माही। अब इसी भजन के बाद जो है मैं आपको सत्संग का समापन करूंगा। सखी सुधियै उदीप जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा गति चेतन है भीप। सखी सुधियै उदीप जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे ज्योति सुंदर है की। सखी सुधियै उदीप जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधियै उदीप जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधियै उदीप जहाँवासी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, वह मन वांछित सुख है, जो मर्जी हो सो करो, जब तक चाहो तब तक करो, बराबर आनंद है। तो इस सुख को जानने वाले हंस अंतनी इसी सभा में है। मन वांछित सुख भोगे दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधियै उदीप जहाँवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समझावे फिर चलू हो वही देश। जहाँवासी आइलु जग माही। तो जो है वहाँ बराबर सुख है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है। और इस सुख को जानने वाले इसी सभा में सदगुरु के हंस अंतनी बैठे हुए हैं। आपको नहीं बोध है तो आपका कमी है, आपका नहीं बोध है तो आपको कमी है। आप गुरु के चरणों को पकड़ करके रखिए, एकदम बूझ जाएंगे। एक ही तो आपको काम है, गुरु के चरणों को जो है पकड़ करके रखना, हाथ से पकड़ना नहीं है। सूरत उसको जो है पकड़ती है, तो सूरती को जो है पकड़ा करके रखो। काम कई करे तेरे ही प्रेम धार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। अब एक संत हैं तो रो रहे हैं कि नहीं आप हमारे घर आ जाइए, हमारे घर आ जाइए। अब बताओ, अब मैं किसके किसके घर जाऊंगा? शरीर से थोड़ा हो जाना है। आप लोग सत्संग में आ जाओ, डेली बात हो जाएगी, डेली मिलन हो जाएगा। अब किसके किसके घर जाएंगे आप बताओ? सत्संग होता है, इसी में आ जाओ, डेली मिलन हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, जड़ शरीर से कहाँ कहाँ जाएंगे बताओ? हाँ, 20 किलोमीटर का देर एरिया में हो तो मैं आ जाऊंगा, अभी गए और शाम को आ जाऊंगा। अब आपके घर आने के लिए तो भाई रिजर्वेशन करना पड़ेगा, 3-4 दिन टाइम मिले लगेगा। तो यहाँ पर आ जाओ, गुरु के चरण में आ जाओ, बराबर भेंट होता रहेगा। तो बोल रहे नहीं वो तो मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो सत्संग सुनो, सत्संग सुनते रहो, आनंदित रहोगे। जो आनंद है वही तो परमात्मा है।
अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।